अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा हरीसा। इसके 3 नाम हैं बेसिकली। इसको अरबिक हलीम भी कहा जाता है या फिर इसको खिचड़ा भी कहते हैं और हरीसा भी कहते हैं। अलग अलग नामों से ये पुकारा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। आज हम और अलग अलग स्टाइल से ये बनाया जाता है। आज हम लोग बना रहे हैं मेरे स्टाइल से और मेरी नंद के स्टाइल से। तो चले हम देखते हैं कैसे बनता है। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो बहुत ही हेल्दी फूड है। आपने उसको बना के रख लिया और जब आपको भूख लगती है आपने इसको गर्म किया और मील को एंजॉय किया। देखिए, मैं जो हूँ ये गेहूँ का बना रही हूँ। तो गेहूँ के दाने हैं मेरे पास साबुत। ये मैंने ले लिए थे 1 कप। देखिए इस तरह के हैं ये मैंने 1 कप ले लिए थे और साथ ही 1/4 कप मैंने चावल ले लिया था और 1/4 कप मूंग की दाल ले ली थी। उसको जो है मैंने भिगो लिया है। ओवरनाइट आपको भिगोना है। जितना भीगेगा उतना दाना आपका सॉफ्ट होगा, वरना गेहूँ आपका पकने में काफ़ी टाइम लेगा। अब इसको जो है हम प्रेशर कुकर में पानी डाल के चढ़ा देते हैं। प्रेशर कुकर ले लीजिए। प्रेशर कुकर के अंदर ये सारा चला जाएगा, जिसके अंदर गेहूं है, चावल है और मूंग की दाल है। मैंने इसको पूरी रात भिगोया है। ठीक है, ये इसके अंदर पूरा चला गया। अब साथ ही हम इसके अंदर 6 कप के करीब पानी डाल देंगे। ये टोटल मैंने जो है 6 कप पानी डाला है। मेरा जो ये कप है ये 3 कप की मेजरमेंट का है बेसिकली। तो इसको मैंने 2 दफ़ा डाला तो ये 6 कप पानी इसके अंदर चला गया है। अब मैं इसको बंद करती हूँ और इसको मैं 45 मिनट्स तक जो है, पहले मैं स्टार्टिंग में मीडियम आंच रखूँगी, मीडियम से थोड़ी तेज़, फिर उसके बाद आंच को मैं दरमियाना कर दूँगी और 45 मिनट से लेके 1 आवर में ये प्रॉपरली गल जाएगा। देखिए मैंने अब इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट, 1 घंटा भी हो सकता है, छोड़ दूँगी। तो ये इसको आपको जितना प्रॉपरली गलेगा उतना ही मज़े का ये लगेगा। तो चला अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम बनाते हैं इसका सालन। तो मैंने छोटा वाला प्रेशर कुकर चढ़ा लिया है। प्रेशर कुकर यूज़ करना चाहें तो वो कर लें, वरना पतीली में आप बना लें, क्योंकि वो 45 मिनट में होगा तो जब से आपका गोश्त भी गल जाएगा। इसमें चला जाएगा तकरीबन 3 चम्मच के करीब तेल, 2 से 3 चम्मच। अच्छा जी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो गोश्त लिया है और गोश्त को मैंने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेज में कर लिया है। मैं जो हूँ ये मटन का बना रही हूँ। अभी आपके ऊपर है कि आप मटन का बनाएं या फिर गाय के गोश्त का बनाएं या फिर आप चिकन का बनाएं, ये आपके ऊपर है। अच्छा, साथ में मैंने इसकी हड्डियाँ भी ली हैं। हड्डी से क्या होता है, जायका बहुत मज़े का हो जाता है। गोश्त हम रहने देंगे, हड्डी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तेल मैंने डाल दिया है और साथ ही इसमें चला जाएगा अदरक लहसुन। अदरक लहसुन मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 खाने का चमचा भर भर के। अदरक लहसुन को हमें 1-2 मिनट फ्राई करना है, फिर इसके बाद इसमें हम गोश्त डाल देंगे। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देते हैं। अगेन देखें, गोश्त के छोटे छोटे से पीसेस करना है ताकि ये हर बाइट में आपके आए। साथ ही बोन्स भी चली गई। थोड़ी देर हम इस अदरक लहसुन में ही इसको पकाते हैं गोश्त को, फिर बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। 3-4 मिनट। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी। मैं जो हूँ आम हल्दी यूज़ कर रही हूँ, जो भी हल्दी आपके पास अवेलेबल हो। ये आई थी तो मैंने इसको पीस के रख दिया था। अच्छा, इसमें हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, तो अराउंड ½ टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। साथ ही इसके अंदर चला जाएगा 1 अदद चिकन क्यूब। 1 टीस्पून के अराउंड इसके अंदर जाएगा धनिया पिसा हुआ। नमक जाएगा हस्बे जायका। अब हम इन सब चीज़ों को करेंगे एक दफ़ा फिर से मिक्स। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी तली हुई प्याज, तकरीबन 1 कप के करीब। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप जो है एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें, उसको फ्राई कर लें, फिर उसके बाद आप ये सब चीज़ें उसके अंदर डाल लें। मैंने जो है तकरीबन 3/4 कप इसके अंदर प्याज डाली है। अब अगेन हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही भूनते हैं, तकरीबन 2-3 मिनट, फिर हम इसके अंदर पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं कि हमारा गोश्त गल जाए और ग्रेवी भी रहे उसकी। बिल्कुल हमें भूनना नहीं है क्योंकि इसी के अंदर फिर आपका जो है हरीसा जाएगा। तकरीबन 3 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अब जो है इसको हम प्रेशर कुकर करते हैं। अब देखिए मैंने इसको चढ़ा दिया है। अभी तकरीबन 25 मिनट में आपका गोश्त जो है ये प्रॉपरली गल जाएगा। वैसे आपके अपने प्रेशर कुकर के ऊपर भी, आप अपने प्रेशर कुकर को ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कितनी देर में वो गोश्त को प्रॉपरली गलाता है। हरीसा जो है ये हमारा डन हो गया। मैं आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके दाने हो गए, बड़े बड़े इसके दाने हो गए। चावल भी हो गए, दालें भी हो गई हैं, और जिसके अंदर हरीस है, जो आपका गंदम का जो दाना है, वो भी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको डाल के ग्राइंडर में इसको एक राउंड लगाएंगे। हाफ को एक राउंड लगाएंगे और हाफ को जो है वो हम अनटच रहने देंगे। बेसिकली खिचड़ा टाइप होता है ना, तो इसके अंदर साबुत साबुत चीज़ें आ रही होती हैं। अभी हमने इसके अंदर गोश्त नहीं डाला है, गोश्त के हमारे ऑलरेडी छोटे पीसेस हैं, तो वो अभी इस स्टेज पे नहीं जाएंगे। ये देखिए मैंने हाफ को जो है वो मिक्सी में डाल दिया है। मैं इसको पीसूंगी, बस 1 से 2 राउंड दूंगी, ज़्यादा मैं इसको बारीक नहीं पीसना है। इसको मैंने जो है वो एक राउंड लगा दिया है। देखिए इस तरह से हो गया, ज़्यादा बारीक नहीं पिसा हुआ है, दाने अभी भी इसके दिख रहे हैं। इसको अब हम पतीली में डालते हैं। सालन भी मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए पतीली मैंने चढ़ा ली है, अभी पतीली में आ जाएगा। अब साथ ही मैं इसके वो भी डाल दूंगी जो मैंने मतलब जो आधा पीसा नहीं था मैंने। अब ये जो है आपको कितना जो है साबुत साबुत रखना है, आपके ऊपर है। इसको आप जो बाकी जो बचता है आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, फिर जब आपका कभी दिल चाह रहा है बनाने का बाद में, तो फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसकी शक्ल आ रही है। अब जो है इसके अंदर हम सालन को ऐड कर देंगे। हरीसा जो है बेसिकली कम मसालों में पकता है और बहुत ही अच्छा होता है रमज़ान में ये खाने में। आपको एसिडिटी भी नहीं करता है, ओवर ईटिंग भी आपको फील नहीं होती है, हज़म हो जाता है। इसको कर लें प्रॉपरली मिक्स। अब हम इसको थोड़ी देर दम पे लगाते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट, दरमियानी से कम आंच पर। साथ ही मैंने पैन में जो है ऑयल चढ़ा लिया, तकरीबन 1/4 कप के करीब। अब इसके अंदर मैं डालूंगी कोई सा भी मार्केट में जो अवेलेबल होता है, हलीम मिक्स, हलीम मसाला। मैं अब इसके अंदर वो डालूंगी। वो इसके अंदर पूरी क्वांटिटी नहीं जाएगी, सिर्फ खाने के 1.5 चम्मच जाएगा, क्योंकि इसमें मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। 1.5 पौने 2 चम्मच आपने इसको डाला। अब आप इसको करेंगे मिक्स। 1 से 2 मिनट बस मसालों को आपने फ्राई करना है। हरीसे को भी हमारा दम लगा हुआ है। 1 से 2 मिनट हो गए। अब मैं इसको हरीसे में डालती हूँ। देखिए मज़ेदार सा आपका हरीसा बिल्कुल तैयार है, बस इसके अंदर बघार जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे मिक्स प्रॉपरली। आप इसको अच्छे से मिक्स करें। क्लोजअप भी चेक करें, देखिए कितने मज़े का लग रहा है। ये देखिए कितना मज़े की इसकी शक्ल आई है। थोड़ी देर तक हम इसको इसी तरह से पकाएंगे, 15 मिनट और, हल्की आंच पर, हल्की से थोड़ी तेज़, टूवर्ड्स मीडियम। बिल्कुल हल्की मत करिएगा। इसको आपने अच्छे से मिक्स किया। अब हम इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए जनाब मज़ेदार सा हरीसा आपका बिल्कुल तैयार है। कितनी मज़ेदार सी इसकी शक्ल आई है। बस अब हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। देखिए जनाब मज़ेदार सा हरीसा आपका बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको जो है वो गार्निश किया है तली हुई प्याज से, हरी मिर्चों से और चाट मसाले से। गर्मा गर्म आप इसको सर्व करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का और कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे जल्दी से मज़े की एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।